देखो बच्चों, x दिया है 0 1 के बीच में, है ना, x की वैल्यू 0 1 के बीच में है। इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लाना है और देखना है ये किसके बराबर हो सकता है ना। तो क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना है ना। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस टर्म को देखो हमें सिंप्लीफाई करना है और देखना है किसके बराबर ये आएगा। देखो ऐसे दिया गया है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो x के साथ में 1 है, जब x के साथ में 1 होता है तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए x को cos थीटा मानना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देखो x के साथ में 1 है तो x को cos थीटा मान लेते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, cos के पास अपने फार्मूले होते हैं जो 1 को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए जब भी x के साथ में +1 या -1 हो तो x को cos थीटा मानना ज्यादा रहता है। अच्छा ठीक है, देखो ध्यान दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया साइन स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, देखो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा मॉड साइन थीटा। अब एक्चुअली x पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब थीटा भी 0 से π/2 तक होगा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव है, देखो x को देखो, जैसे यहां पर cos थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x होगा। तो अब यहां पर एक्चुअली x दिया गया है 0 और 1 के बीच में, तो इसका मतलब थीटा भी 0 और π/2 के बीच में होगा। वैसे cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई तक होती है, cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई तक होती है ना, लेकिन cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई तक तब होती है जब x -1 से 1 तक जाए, है ना। देखो ऐसा होता है ना, जैसे आप लिखते हो थीटा बराबर cos इनवर्स x, तो x होता है -1 से 1 और थीटा होता है 0 से पाई, cos इनवर्स की रेंज। अब देखो अगर आप x को 0 से 1 तक लोगे तो थीटा भी 0 से π/2 तक होगा। x को दो हिस्सों में बांटोगे, थीटा भी देखो दो हिस्सों में बटेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसी को हम x बराबर cos थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे तो अगर cos फर्स्ट थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे तो cos की वैल्यू पॉजिटिव, x 0 1 के बीच में आएगा। देखो एक केस यहां से ये निकला, देखो दूसरा केस यहां से ये निकलेगा कि थीटा को ले सकते हैं π/2 से पाई के बीच में, तो जब आप थीटा को सेकेंड क्वाड्रेंट में लोगे तो x अपने आप ही देखो माइनस आ जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो x है -1 से 1 तक, थीटा है 0 से पाई तक, x भी अलग अलग थीटा भी, तो अगर हम x को पॉजिटिव लेंगे तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और अगर x को नेगेटिव लेंगे तो थीटा अपने आप ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसीलिए देखो x 0 से 1 तक है तो थीटा 0 से π/2 तक होगा, और अगर थीटा 0 से π/2 तक होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इसको सिर्फ साइन थीटा लिख पाएंगे, ध्यान देना, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म है, जब मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है ना। तो मॉड ऑफ पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव टर्म है, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब देखो जो नीचे टर्म है क्या बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा, देखो इसको लिख देंगे साइन थीटा। अब इसमें कॉस का लगाओ फार्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक है। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, देखो ये हो गया tan इनवर्स, साइन थीटा को लिखो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, क्या बन गया tan इनवर्स साइन अपॉन cos, तो हो गया tan थीटा बाई 2। अब देखो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2,
अब देखो थीटा है 0 से पाई बाई 2 तक, तो थीटा बाई 2 होगा 0 से पाई बाई 4 तक। तो 0 से पाई बाई 4 में अगर एंगल जा रहा है तो इसको हम सीधे सीधे थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x क्या कहता है, देखो tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ ऐसे होता है, ये बात हमको मालूम है, ये बात है, ये देखो पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। तो जब हमारा एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जाएगा तो y की वैल्यू कितनी होगी बोलो, y की वैल्यू x के बराबर होगी। x का मतलब क्या हो गया बोलो, थीटा बाई 2 के बराबर, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल 0 से पाई बाई 4 के बीच में है। तो जब हमारा एंगल, अगर एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तो y बराबर x है। अब 0 से पाई बाई 4 भी तो इसी के अंदर ही आ गया ना, तो जब 0 से पाई बाई 4 लोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के बराबर। x का मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बाई 2 के बराबर, देखो है ना। अगर एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा तो y बराबर x है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल है वो 0 से पाई बाई 4 तक है, तो 0 से पाई बाई 4 भी तो इसी के बीच में ही आ गया, इसलिए y की वैल्यू x का मतलब पूरे की वैल्यू थीटा बाई 2, और थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स x, तो हो गया 1/2 cos इनवर्स x। तो देखो एक ऑप्शन तो अपना ये सही हो गया, 1/2 cos इनवर्स x वाला, ठीक है, एक ऑप्शन देखो ये सही हो गया। अब देखो ध्यान दो, जैसे 1/2 cos इनवर्स x आ गया, अब देखो बाकी भी सही हो जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर है, चेक करना पड़ेगा हमेशा। देखो अब बाकियों को चेक कैसे किया जाए, देखो इसको लिखो पहले सब बच्चे ध्यान से, बाकियों को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखो 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 अपने पास क्या रिजल्ट आया, अपने पास रिजल्ट आया था इस पूरे का 1/2 cos इनवर्स x के बराबर रिजल्ट आया था। हम एक काम करें, देखो इसी को थीटा मान लें, तो cos इनवर्स x क्या बन जाएगा, 2 थीटा। अब देखो जैसे cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा है, तो सीधे सीधे हम यहां से x को cos 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना, सीधे सीधे यहां से देखो हम x को cos 2 थीटा लिख सकते हैं। मैंने बताया था कभी भी अगर cos इनवर्स x बराबर थीटा हो और अगर आप दोनों तरफ cos को ऑपरेट कर दें, है ना, तो cos ऑफ cos इनवर्स हमेशा ही x होता है, तो ये cos थीटा मतलब डायरेक्ट आप ऐसे हमेशा लिख सकते हैं, है ना, इधर इनवर्स है इधर थीटा है, तो x को सीधे सीधे cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप cos को ऑपरेट करेंगे तो cos ऑफ cos इनवर्स x हमेशा ही x होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो अब हम क्या करें, देखो इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दें, तो इससे होगा x प्लस 1/2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, लेकिन हम यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। देखो बचे क्या है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, देखो यहाँ पर एक्चुअली x पॉजिटिव है, तो जब x पॉजिटिव है तो cos इनवर्स की वैल्यू भी देखो यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 होगी, है ना, और थीटा हमेशा देखो x है 0 से 1 के बीच में, तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी बोलो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी, क्योंकि जब आप x को 1 लोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x को 0 लोगे तो वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। cos इनवर्स क्या करता है, इनइक्वालिटी को बदल देता है, क्योंकि cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। जब आप x को 0 से 1 तक लोगे, जैसे आपने x को 0 लिया तो cos इनवर्स 0 ये हो जाएगा पाई बाई 2, जब आपने x को 1 लिया तो cos इनवर्स 1 तो क्या हो जाएगा 0, मतलब x 0 वाली वैल्यू देखो यहाँ आ गई और x को 1 लेने वाली वैल्यू देखो यहाँ आ गई। cos इनवर्स ने ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मान लो हम दोनों तरफ cos इनवर्स ऑपरेट कर दें ऐसे,
तो इनइक्वालिटी बदलेगी क्योंकि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान देना। देखो इनइक्वालिटी बदलेगी, ऐसे भी कर सकते हो। अब कॉस इनवर्स 0 होगा π/2 और कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर x 0 से 1 तक है तो कॉस इनवर्स x 0 से π/2 के बीच में होगा। तो 1/2 कॉस इनवर्स क्या होगा, देखो ये होगा कितना बोलो, π/4 और 0 के बीच में। देखो थीटा को हमने ये माना है और ये टर्म 0 और π/4 के बीच में है, इसका मतलब ये थीटा है। देखो थीटा को यही तो माना है ना आपने, तो ये टर्म यहां से यहां तक है, इसका मतलब थीटा क्या है, 0 और π/4 के बीच में। इसीलिए कॉस थीटा जब निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां से नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। ध्यान देना, साइन दो आ रहे हैं लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो थीटा क्या है, 0 से π/4 के बीच में, इसलिए कॉस पॉजिटिव होगा। अब यहां से थीटा बराबर कॉस इनवर्स, देखो एक काम करें, कॉस थीटा बराबर दिस है, तो क्या हम डायरेक्ट थीटा बराबर कॉस इनवर्स x यहां पर लिख सकते हैं। देखो अगर हम थीटा बराबर कॉस इनवर्स दिस यहां पर लिखें तो क्या ये सही है, देखो यहां पर सही है। सही क्यों है, क्योंकि थीटा 0 और π/4 के बीच में है, ये बात ध्यान दो। जिसको हमने थीटा मान लिया है वो थीटा क्या है बोलो, 0 और π/4 के बीच में, इसलिए ऐसा सही है। ऐसे मान लो cos थीटा बराबर x है, हम दोनों तरफ cos इनवर्स ऑपरेट करें, तो मैंने बताया था कि cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू यहां थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा 0 और π/4 के बीच में है, इसीलिए। क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा थीटा हो सकता है, देखो cos इनवर्स ऑफ cos x हो जाता है अगर x 0 से पाई के बीच में है, और यहां पर थीटा क्या है, 0 और π/4 के बीच में, इसलिए इसको हम थीटा लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। तो देखो इसको माना था थीटा और थीटा ये आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा सही आंसर है। देखो बी वाला भी हमारा सही आंसर है, ध्यान दो, है ना, बी वाला भी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब देखो चेक करें कि कहीं आगे कोई और आंसर ना सही हो जाए, है ना, ऐसा तो नहीं कि ये आंसर या ये आंसर भी सही हो जाए। देखो चेक कर लेते हैं, देखो कैसे, जैसे हमने इसको थीटा माना था और यहां तक लाए थे। अब देखो एक काम किया जाए, जैसे हमने cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया था, अब देखो इसी cos 2 थीटा की जगह हम फार्मूला अप्लाई कर दें 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो इसकी एक वैल्यू ये आई थी और इसी को हम अलग अलग फॉर्म में कर रहे हैं। तो एक बार हमने इसको थीटा मान लिया था, तो उससे देखो cos 2 थीटा आया था, cos 2 थीटा का लगा दिया था फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो उससे ये रिजल्ट आ गया था। अब हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा का देखो ये लगा देंगे फार्मूला, तो वो इससे क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - x, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - x/2, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया बोलो, ये क्या हो गया बोलो, ±√1 - x/2, ठीक है। अब देखो थीटा 0 से π/4 तक है, इसलिए हम यहां पर भी प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो 1 - x/2 और थीटा को भी डायरेक्ट साइन इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा 0 से π/4 तक है ना। अगर हम साइन इनवर्स ऑपरेट करें तो साइन इनवर्स साइन थीटा, यहां भी थीटा होगा क्योंकि थीटा 0 से π/4 तक है। तो देखो ये ऑप्शन भी अपना सही हो गया, ये वाला भी सही हो गया, सी वाला भी, है ना, क्योंकि इसको थीटा माना था, थीटा की देखो ये वैल्यू आ गई। अब एक काम करें कि कहीं लास्ट वाला भी तो सही नहीं है, इसको भी चेक कर ले। देखो चेक कैसे करेंगे, देखो यहां तक हम वैल्यू निकाल के लाए, अब देखो इसी के आगे हम लगा दें ये कॉस का फार्मूला 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना। cos 2 थीटा का देखो ये फार्मूला होता है, इसको लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + x tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा।
tan स्क्वायर थीटा को इधर ला के कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बराबर 1 माइनस एक्स, है ना। tan स्क्वायर को यहां ले आए, कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बराबर 1 माइनस एक्स। देखो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो फिर वही tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो ये नहीं है इसलिए ये सही नहीं है, ध्यान देना, है ना। अगर ये ऑप्शन होता देखो ये भी सही होता। तो यहां से देखो हमने कई क्वेश्चन एक साथ सीखे, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो देखो ये सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं, तो कुछ भी करने से पहले जो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इनको सब बच्चे करना और 2-2 3-3 बार करना। अगर आपने ये क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूं उनको अच्छे से कर लिया तो बाकी कोई भी नए सवाल आप आसानी से किसी भी किताब की आसानी से क्वेश्चन आप निकाल सकते हो, ध्यान देना। तो जो पहले मैं करा रहा हूं घर पे उसी को पहले ध्यान से करो सब बच्चे, लिखो सब बच्चे ध्यान से।